जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही स्तोत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी कार्य के लिए, चाहे आपके घर में कोई समस्या हो, चाहे आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, या फिर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, या फिर कोई रोग हो, कोई बुखार वगैरह जैसे कि और सब रोग आपके लिए मतलब हो जाते हैं लोगों को, कोई भूत प्रेत पिशाच, या फिर किसी भी तरह का किसी का कुछ किया कराया हो, या फिर कोई शक्ति आपको परेशान कर रही हो, या किसी तरह का आपके ऊपर कोई ग्रह दोष हो, किसी तरह का कोई भी आपके ऊपर कोई यक्ष कुल का या फिर नाग कुल का, जैसे कि कोई भी, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके कुंडली में कुछ दोष होते हैं, कि जैसे कि काल सर्प दोष होता है, उसके लिए भी मतलब कि आप इसको A to Z बोल सकते हैं। A to Z आपका पूर्ण रूप से हर चीज़ों में ये प्रभावशाली है। और ये स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली और असरकारी है और शक्तिशाली भी है। ये मैं आपको बता देता हूँ। स्तोत्र का नाम है वड़वानल स्तोत्र, जो कि विभीषण जी ने स्वयं इसकी रचना की है। ये विभीषण कृत वड़वानल स्तोत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। और ये वड़वानल स्तोत्र थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिख करके दूंगा। थोड़ा बहुत मैं कहीं कहीं आपको बोलकर बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ मेन मुख्य है, लेकिन ये पूर्ण रूप से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिख करके। तो कोई भी मुझसे ये ना पूछे कहे कि आपने जो है मतलब ये वीडियो में क्यों नहीं दिया, क्योंकि वीडियो में देना संभव नहीं है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके इसको पूरा दूंगा, तो वहाँ से आप नोट कर लें। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले आपको अपने गले में रक्षात्मक माला जरूर आपको पहननी है। अब पूछो क्यों? क्योंकि मैं इसका पूर्ण रूप से परीक्षण कर चुका हूँ, और जो मैंने परीक्षण कर लिया है मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया हुआ है, या किसी ने कोई भूत प्रेत छोड़ा हुआ है, या फिर कोई और समस्या है, तो अगर आपके घर में सभी लोग बीमार रहते हैं, या किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है जिससे कि आप बहुत परेशान हैं, तो उस स्थिति में अगर तुम वड़वानल स्तोत्र का घर में पाठ करते हो, हनुमान जी का वड़वानल स्तोत्र है, हनुमान इसके देव हैं, तो अगर तुम उनका पाठ करते हो, तो जब तुम स्टार्टिंग करोगे ना, तो जो भी तुम्हारे घर में जो भी भूत प्रेत पिशाच जो भी होगा, जिसने भी आपको परेशान करके रखा है, या जो किसी ने छोड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारे ऊपर जरूर अटैक करेगा। क्योंकि उसको जब तुम वड़वानल स्तोत्र का पाठ करोगे तो उसको घुटन महसूस होगी, और वो उसको परेशानी होगी वहाँ पर, क्योंकि उसका नंबर आ गया भागने का। अगर वड़वानल स्तोत्र का पाठ आप डेली करते रहते हो, तो उसका वहाँ से जाने का नंबर आ चुका है, वो आपको छोड़ के भागेगा। लेकिन वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि जिससे कि आप वड़वानल स्तोत्र का पाठ कर ही ना सको, या तो आपको वो बीमार कर देगा, या आपको किसी भी तरीके से परेशान कर देगा। आपकी साधना जो भी आप कर रहे हो वो भंग हो जाएगी। तो इसलिए आपको रक्षात्मक माला अपने गले में धारण करके रखनी है। और ये रक्षात्मक माला के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो, मंगा सकते हो। ठीक है? और कोई ना मंगाना चाहे तो भाई वो उसकी मर्जी है। ठीक है? ये ना कहे कोई भी कि गुरुजी आप तो माला भी बेच रहे हो, तो भाई आपको चाहिए, मैंने आपको बता दिया है पूर्ण रूप से, इसकी विधि मैं बता रहा हूँ।
तो अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप फिर अपने ऐसे ही करना। लेकिन उसमें अगर आपको कोई परेशानी होती है तो फिर आप ही उसको देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये आपको करना कैसे है, ये आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है और प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके और स्नान आदि से अपने निवृत्त होकर के एक दीपक जलाएं शुद्ध घृत का, और धूप दीप करें, कुछ लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु का मानसिक थोड़ा सा जप कर लें। उसके बाद केवल आपको 11 बार पाठ करना है इसका, इस स्तोत्र का, वडवानल स्तोत्र का केवल 11 बार आपको पाठ करना है। मतलब कि 11 से कम नहीं होना चाहिए, 11 से आप ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के वहाँ हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और आपको प्रसाद अवश्य बांटना है, ठीक है। इससे पूर्ण रूप से शत्रुओं का संहार होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो आपके शत्रु कौन कौन से हो सकते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, किसी भी तरह के हो सकते हैं। रोग हो सकते हैं शत्रु, ग्रह हो सकते हैं शत्रु, या फिर व्यक्ति हो सकते हैं शत्रु, मतलब कि कोई भी हो वो, या फिर कोई भी भूत प्रेत पिशाच हो सकते हैं, या कोई आसुरी शक्ति हो सकती है आपका शत्रु। तो वो सबके लिए आपको एक ही ये स्तोत्र है जो कि आपको पूर्ण रूप से नदी के पार उठा करके ले जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें शुरुआत में ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है, धीरे धीरे मैं बोलूँगा। ओम अस्य श्री हनुमद वडवानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि है श्री वडवानल हनुमान देवता मम समस्त रोग प्रशमनार्थ आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थ समस्त पापाक्षार्थ सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थ च हनुमद वडवानल स्तोत्र जप महम करिष्ये, ठीक है। ये हो गया इसका विनय योग, ठीक है। अब यहाँ से आगे फिर हनुमद वडवानल स्तोत्र जो है वो शुरू होता है। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दृढ़ मंडल यशोवितान धवलीकृत जगत त्रय वज्र देहि रुद्रावतार लंकापुरी दहन उमा अम्ल मंत्र उधिबदन 10 सिरह कृतांतक सीता सस्वर वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूत श्री राम लक्ष्मणानंद कर कपि सैन्य प्रकार प्रकार सुग्रीव सहाय रण पर्वतोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारिण गंभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारण सर्व जवरो उच्चाटन डाकनी विध्वंसन ओम राम ह्रीम ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल सर्वभूत मंडल सर्व पिशाच मंडलो उच्चाटन भूत ज्वर एकाहिक ज्वर द्वाहिक ज्वर त्राहिक ज्वर चतुर्थक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर महेश्वर वैष्णव जवरान छिंद छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाट्य उच्चाट्य ओम राम ह्रीम रूम ह्रै ह्रौम ह्रै आम हाम 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 ओम सौम एहि 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 ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चतुर्थ भूतानाम डाकनी साकनी नाम विषम दुष्टानाम
सर्व विषम हर हर आकाश भुवनम भेद्य भेद्य छेद्य छेद्य मार्य मार्य शोष्य मोय मोय ज्वाल्य ज्वाल्य प्रहार प्रहार सकल माया भेद्य भेद्य। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रह उच्चाटन परबल क्षोभ्य क्षोभ्य सकल बंधन मोक्षणम कुरु कुरु श्रेय शूल गुल्म शूल सर्व शूला निर्मूल्य निर्मूल्य नाग पाशांत वासुकी तक्षक कर्कोटक कल्याण यक्षकुल जलगत विलगत रात्रिचर दिवाचर सर्वात्रि विषम कुरु कुरु स्वाहा। राज्य भय चोर भय पर मंत्र पर तंत्र पर विद्याश्च छेद्य छेद्य स्व मंत्र स्व यंत्र स्व तंत्र स्व विद्या प्रकट प्रकट सर्वारिष्ठ त्रास्य नास्य सर्व शत्रु नास्य असाध्य साध्य साध्य हुम फट स्वाहा। तो ये संपूर्ण एक पाठ हो गया है, पूरे वडवानल स्तोत्र का एक पाठ हो गया। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं बची है कि जिससे से आपका निवारण ना हो। और जब आप इसका पाठ करेंगे ना तो 100% आपके घर में जो भी व्याधा है, भूत प्रेत व्याधा या जो भी व्याधा है, वो आपको परेशान जरूर करे, क्योंकि आप उसको घर से भगाने का काम कर रहे हो ना, तो इसलिए वो तुम्हें परेशान करेगी। तो इसलिए आपके गले में जो मैं आपको बता रहा हूं माला, रक्षात्मक माला होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि वो आपके ऊपर अपना असर ना कर पाए। जब तक माला आपके गले में रहेगी तो फिर वो कोई असर नहीं कर पाएगी अपना। तो इसलिए मैं आपको इस माला के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है, आप करें या ना करें। तो ये वडवानल स्तोत्र बहुत ही प्रभावकारी और अत्यंत ही विस्मयकारी है। आप इसका पाठ करके देखोगे, पहले ही दिन आपको पता लग जाएगा कि इसमें शक्ति क्या है। तो इस स्तोत्र को मैंने आपको बताया है, आप करिए, अपने घर का निवारण आप खुद कर सकते हैं, किसी से आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। केवल 11 बार आपको पाठ करना है। 11 से आप ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।